हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है हर बार की तरह खुश ही होंगे। ज़्यादा इंट्रोडक्शन में मैं जाऊंगा नहीं, मगर आज का टॉपिक है एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस लेज़ी लोगों के लिए। एक्चुअली मैं काफ़ी अरसे से लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, तो एक कॉमन चीज़ जो लोगों के ज़िंदगी में तकलीफ़ की वजह है कंसिस्टेंसी। लोग अपनी ज़िंदगी में हैबिट्स को लेके प्रैक्टिसेस को लेके कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट नहीं रहते। कुछ चीज़ काफ़ी वीडियोस देखते हैं हम यूट्यूब पे, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ते हैं गूगल पे। कोई एक चीज़ जब हमें मिल जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि अल्टीमेट सोल्यूशन हमें मिल गया हमारी लाइफ का, और कोई चीज़ बदलाव लाने वाली नहीं है। यही चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में बदलाव लेके आएगी। और वो चीज़ की प्रैक्टिस हम 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ की प्रैक्टिस ही छोड़ देते हैं। और फिर हम वही ट्रैक पे वापस आ जाते जहाँ से हम शुरू करे थे। जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं हम वापस पहुँच जाते हैं। वही अनहैप्पी ज़िंदगी, वही रूटीन, वही सैड लाइफ। और इसको हम कोसते हैं कि वो प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी, उसने काम नहीं किया इसलिए मैंने छोड़ दिया। जबकि रियलिटी ये है कि हम उस प्रैक्टिस को अपनी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस या वो प्रैक्टिस जो हमारी ज़िंदगी में चेंज लाने वाली थी, उसको हमने अपनी ज़िंदगी में अपनाया ही नहीं। कंटिन्यू 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने हमने अपनी लाइफ में वो चेंज को अपनाया ही नहीं। उस प्रैक्टिस को हमने अपनी लाइफ में इतना ढाल अपनी लाइफ में हम इतना ढाल नहीं पाए उस प्रैक्टिस को कि हमारी ज़िंदगी में हमें चेंज या बदलाव दिखाई दे। और फिर हम हालातों को कोसते हैं। जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं लाओगे, आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। भले ही ये वीडियो में मैं एक ऐसी प्रैक्टिस बताने वाला हूँ जो आलसी लोगों के भी काम में आ जाएगी, पर फिर भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, एक एडवाइस देना चाहूँगा, एक सजेशन देना चाहूँगा कि आपको इस प्रैक्टिस में भी कंसिस्टेंट रहना है, परसिस्टेंट रहना है। एक बुक है एटॉमिक हैबिट नाम की, काफ़ी अच्छी किताब है। उसकी एक बात ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। उस ऑथर ने उस बुक में कहा था कि आप अपनी रूम में बोर्ड लिख कर लगाइए या एक बड़े से पेज पर कम से कम 2 से 3 ऐसी चीज़ों को लिख कर लगाइए जो आप कंटिन्यू 75 दिनों के लिए करोगे, दैट यू विल डू फॉर 75 डेज कंटिन्यूसली। और मैंने 3-4 ऐसी बातें अपनी ज़िंदगी की उस पर लिखी थी जो मैं रोज़ाना सुबह उठकर देखता था और मुझे याद आता था कि मुझे कंटिन्यू नेक्स्ट 75 डेज तक इन चीज़ों को करना है। जिनमें मैंने लिखा था मॉर्निंग रनिंग, गोइंग फॉर जॉगिंग इन द मॉर्निंग, नाइट मेडिटेशन, ईटिंग वेजिटेबल्स, और कुछ एक चीज़ थी जो मुझे अभी याद नहीं आ रही है। पर ऐसे इन चीज़ों को मैंने लिख कर लगाया था और रोज़ सुबह उठकर मैं देखता था, जिससे मुझे याद आता था कि अगले 75 दिनों तक कंटिन्यू मुझे करना है। तो इस प्रैक्टिस को जो मैं अब वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आप लिख कर लगा दीजिए अपने रूम में कि अगले 75 दिनों के लिए कम से कम आपको ये रोज़ आना करना ही है। एक्चुअली टॉपिक काफ़ी बड़ा है जिस पर काफ़ी बातचीत करनी है मुझे, पर उससे ज़्यादा ये मैसेज देने में मेरा टाइम कट गया कि आपको चेंज अपनी ज़िंदगी में लाना है तो चेंज के ऊपर टिके रहना होगा। आप जब तक
उस बदलाव पर टिके नहीं रहोगे, जब तक उस प्रैक्टिस पर, उस हैबिट पर टिके नहीं रहोगे, आपकी ज़िंदगी चेंज होने वाली नहीं है। उम्मीद है आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ समझ आ गया होगा। तो हम अब वीडियो पर आते हैं। वो क्या है प्रैक्टिस जो आप कोई भी कर सकता है, एक सिंपल प्रैक्टिस जो एक आलसी इंसान भी कर सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी सिंपल प्रैक्टिस, वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें चाहते हैं उन्हें लिस्ट आउट कीजिए। बेहतर है अगर आप ये एफर्मेशंस में लिखें तो अच्छा है। मेरे पास एक खूबसूरत मारुति कार है, मेरे पास खुद का घर है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास इतनी इतनी सैलरी है, या मैं अपने बिज़नेस से हर महीना इतने पैसे कमा लेता हूँ। अगर किसी की शादी नहीं हुई है, जो वो शादी चाहता है, तो मैं एक खूबसूरत लड़का या लड़की से शादी करके बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अगर कोई अब्रॉड जाना चाहता है तो मुझे यूएस का वीज़ा मिल गया, मुझे यूएस का ग्रीन कार्ड मिल गया, मैं यूके सेटल हो रहा हूँ, मैं यूके सेटल हो चुका हूँ, मैं कनाडा सेटल हो चुका हूँ। अगर कोई हाई पेमेंट जॉब चाहता है तो मुझे हाई पेमेंट जॉब मिल चुकी है। इस किस्म के एफर्मेशंस आपको लिखने हैं। लिखकर उस बुक को रात में अपने बाजू रख कर सोना है। सोने से पहले उस एफर्मेशंस को आपको पढ़ना है, एक एक कर पढ़ना है और महसूस करना है कि, चलिए महसूस भी मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, महसूस भी मत कीजिए, पर पढ़िए ज़रूर, विस्तार से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सा सोचिए, विजुअलाइजेशन मत करिए, पर हर एक अफर्मेशन पे सोचिए कि आपकी लाइफ कैसी होगी। अगर आपको अच्छी पेमेंट पर जॉब मिल जाए तो आपकी लाइफ कैसी होगी। विजुअलाइजेशन नहीं, इमेजिनेशन नहीं, खुद से बातें ही कर लीजिए। लाइक यार, वाकई में अगर लाख रुपए में महीना कमाना शुरू कर लूँ, अभी मैं 50,000 कमा रहा हूँ, पर लाख रुपए अगर मैं महीना कमाना शुरू कर लूँ तो शायद मैं अपने माँ बाप के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लूँगा, मैं अपने बीवी बच्चों के प्रॉब्लम से सॉल्व कर लूँगा। अभी मैं एक अफर्मेशन ऐसा लिखा हुआ है कि मेरा घर 3 BHK है, जबकि आप प्रेजेंटली 1 BHK घर में रह रहे हो। तो वो टाइम आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, कितनी अच्छी हो जाएगी। 3 BHK घर में कितनी स्पेस होगी। आपको बस सोचना है खुद से। अगर फिर भी सोचना भी पसंद नहीं है तो खुद से बातें ही कर लीजिए। पर आपको करना है ये 2 टाइम, सुबह उठने के फ़ौरन बाद, जब आपकी नींद कच्ची होती है, जब अभी भी आप नींद में होते हो, आंखें बड़ी मुश्किल से खुल रही हैं, तो उस एफर्मेशन की किताब को लेना है, तब एक वक्त पढ़ना है। और रात में सोने से पहले जब वो एफर्मेशंस की लिस्ट आपकी एफर्मेशन बुक में आप पढ़ लोगे तो आपको कुछ और काम नहीं करना है, सीधे सोने चले जाना है। और सुबह आँख खुलते ही आपको वो पढ़ना है एक और बार, कच्ची नींद में ही। कुछ भी करने से पहले एक और बार रिवाइज करना है अपने डिज़ायर्स और विशेस से रिलेटेड एफर्मेशंस को। अब कई लोग कहेंगे कि शोएब सर, कहाँ होगा हमसे 2 बार पढ़ना, नहीं होगा। सुबह में हम नहीं पढ़ सकते। सुबह सुबह फ्रेश होना ज़रूरी होता है, टॉयलेट जाना ज़रूरी होता है, मुंह से बो आती है तो मुंह धोने जाना ज़रूरी होता है, आँखों में चिपचिपापन अच्छा बर्दाश्त नहीं होता, काफ़ी लोगों के काफ़ी चोंचले होते हैं। तो आप कुछ नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम सोने से पहले एक बार ज़रूर आप जो ज़िंदगी में चाहते हैं उससे रिलेटेड एफर्मेशंस ज़रूर पढ़िए, जो आपने अपने हाथों से लिखे हैं। और जैसे जैसे डिज़ायर्स फुलफ़िल होते जा रहे हैं, वो एफर्मेशंस उसमें से निकालते जाइए, कट कर दीजिए। अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ ने आपको वो दे दिया जो आप चाहते थे। यूनिवर्स ने आपको दे दिया जो आप चाहते थे। अब आपको वो एफर्मेशंस उससे निकालना है। और डिज़ायर्स अगर कोई ऐड हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड एफर्मेशंस उसमें ऐड करना है और पढ़ना है।
ये प्रैक्टिस असरदार कैसे है? मुझसे किसी ने किया था सवाल, और ये सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। ये प्रैक्टिस असरदार इसलिए है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अल्टीमेट मोटिव आपका फोकस आपके डिज़ायर्स की तरफ लेके जाना है। तो जब आपका फोकस ये एफर्मेशंस द्वारा आपके डिज़ायर्स की तरफ जाएगा तो खुद ब खुद चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। आउटपुट का इंतज़ार मत करिए कब ये विषय। मैं तो रोज़ाना एफर्मेशंस पढ़ रहा हूँ शोएब सर, फिर भी बोलते सो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। लेट गो करना है, आपको पढ़ना है, छोड़ देना है। जैसे आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है, छोड़ देना है। सही समय आने पर चीज़ें हो जाती हैं, चीज़ें बिल्कुल पूरी होती हैं। ख्वाहिशों को पूरा होने में वक्त लगता है। अगर आप संतान की भी ख्वाहिश करोगे आज, तो कम से कम 9 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आज संतान की ख्वाहिश की, कल वो गोद में आपके आके बैठने वाली नहीं है। तो उसी तरह विशेस और डिज़ायर्स के भी फुलफिलमेंट का टाइम है। आपको बस ये प्रैक्टिस करते रहने हैं और ऊपर वाले के भरोसे पे छोड़ते जाना है। इंतज़ार नहीं करना, उसे पकड़ के रखना नहीं है। अगर आप जितना पकड़ के रखोगे उतना ज़्यादा आप अपने डिज़ायर से दूर जाओगे। खैर ये एक दूसरा मुद्दा है, पर उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आपको करना क्या है। मैं एक और बार कहूँगा ये बात कि हर प्रैक्टिस को लेके, हर हैबिट को लेके, अब जैसे आपको एफर्मेशंस लिखे, अपने हाथ से लिखना है और लिखकर रोज़ाना सुबह शाम, सुबह और रात में सोने से पहले पढ़ना है। तो इस प्रैक्टिस को लेकर आप कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहिए। यही है सक्सेस का मंत्र। अगर आप लाइफ में मेजर चेंज चाहते हैं तो ये चेंज आप अपने अंदर लाइए। ये प्रैक्टिस को अडेप्ट कीजिए, ये हैबिट को अडेप्ट कीजिए, ये हैबिट को अपनाइए अपनी ज़िंदगी में, आदत को अपनाइए अपनी ज़िंदगी में। आप खुद चेंज देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। उम्मीद है मेरा दिया हुआ मैसेज आपको समझ आया होगा। कमेंट्स में प्लीज़ बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। Thank you very much. Thank you very, very much for love and support. May God bless you all people with health, wealth, prosperity, love, success, and all the best gifts of universe. Thank you very much.